किसी भी प्रकार से उनका दर्शन होता रहे। अपने घर में, अपने हॉल में जहाँ बैठ के भोजन करते हो, जहाँ भोजन करते हो सामने की दीवार में कृष्ण का बढ़िया सा चित्र लगाओ, राम दरबार लगाओ, ताकि भोजन करते समय ना चाह कर भी तुम्हें दर्शन होता रहे। रोना नहीं चाहिए रिश्तेदारों को, ये तो समझदारी है। बहू बेटे को ये ख्याल रखना चाहिए कि जब तक पिताजी अभी जिंदा हैं, दादाजी अभी जिंदा हैं, तो रो क्यों रहे हो भाई? आप तो रो रहे हो, और मरने वाले का मन यदि आप में लग गया उसकी तो दुर्दशा हो जाएगी। फिर 84 का चक्कर, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हाँ, इसलिए प्रार्थना करता हूं कि मरते समय इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले, है ना? उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सावेरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब मरें बिल्कुल सावधानी के साथ भगवान का चिंतन करते करते, और घर परिवार में रहोगे ना तो झंझट तो लाख होगी, नो प्रॉब्लम। मरने नहीं देंगे दुनिया वाले। तुम कितना भी समझा लो, मैं कितना भी समझाऊं कथा में, ये हमारी माताएं किस प्रकार का रोती हैं सबको पता है। अजीब व गरीब तरीके से कौन रोता है? आपके रोने से ना हंसी आती है, जब किसी के मरने में आप लोग रोती हो ना, रोने का ढंग जब देखते हैं हंसी आती है। ये कैसा रोना है भाई? कई माताओं के तो कपड़े अस्त व्यस्त हो जाते हैं। जितना तुम रोने में डूब गई इतना थोड़ा बहुत रो, ठीक है, अल्टी पल्टी मारने की क्या जरूरत है? हाँ, ठीक ठीक रोना अच्छा है। और रोने से भी क्या फायदा? रोने से मरने वाला जिंदा हो जाए तो रोने से कोई फायदा है? आप लोग वैसे तो बिना फायदे के कोई काम नहीं करते, और रोते बिना फायदे के, को क्या फायदा बताओ? जिंदा हो जाएगा वो। और आंसू बहा रहे हो, ये आंसू सब भगवान के लिए बहते तो हमें ठीक लगता। मीराबाई भी रोती थी, दुनिया वालों के लिए नहीं, भगवान के लिए रोती थी। कोई मरता है दुख लगता है, ठीक है, और मरने में भी दुख तब लगता है तब कोई समय के पहले मर जाए, कोई जवान मर जाए तो दुख की बात है। अब कोई 100 साल का बुढ़ा मरे तो इसमें रोने की क्या बात है भाई साहब? क्यों रोने की बात? जब तक जिंदा था भगवान उठा लो, अब मर गए तो रोने लगे। दोनों तरफ क्यों? उत्सव है, उत्सव की तरह होना चाहिए, ठाट बाट से। जो भगवान का चिंतन करते 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 प्राण त्यागते हैं, निश्चित उनका कल्याण होता है। थोड़ा कम रोइए।
जब कोई मरे तो गाय का गोबर से लीप के आंगन को उन्हें लिटाओ, हाथ में माला दो, सामने चित्र रखो और रोने की जगह कीर्तन करो, सीताराम 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 सीताराम। जब मर जाए राम का नाम उसके कानों में, कई बार ना मरने वाला आदमी बोल नहीं पाता क्योंकि बंद हो जाता है मुंह। मरते समय ना बहुत शरीर में दर्द होता है, श्वास लेना भी कठिन हो जाता है। मरने वाले आदमी से पूछो कि वो 2-3 मिनट जो प्राण निकलने के टाइम होता ना, 2-3 मिनट, वो जो 3 मिनट का जो दर्द है ना, वो 3 जन्म के बराबर लगता है, वो 3 मिनट दुख के। अच्छा आपको पता है जब आपकी डिलीवरी होती है तो डिलीवरी तो 2-3 मिनट में ही हो जाती है, 5 मिनट लगता ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो 5 मिनट जो हैं आपके कैसे गुजरते हैं बताओ? वो 5 मिनट सालों जैसे गुजरते कि नहीं? एक स्त्री को मां बनने में डिलीवरी के टाइम जितना कष्ट होता है, जन्मत मरत दुसह दुख होई, जितना दर्द मां को होता है ना डिलीवरी के टाइम, उस जितना दर्द मां को होता है, मां से कई गुना ज्यादा दर्द उस बच्चे को होता है जो बच्चा मां के गर्भ से बाहर आता है। अर्थात मुझे भी हुआ था, आपको भी हुआ था। और जितना दर्द जन्म के टाइम होता है उससे कई गुना ज्यादा दर्द पीड़ा मृत्यु के टाइम हर व्यक्ति को होती है, हर प्राणी को। जन्मत मरत दुसह दुख होई। आदमी चिल्लाता है, चीखता है मरने वाला आदमी। कई बार मरते हुए आदमी ना चीखते हैं, चिल्लाते हैं, क्योंकि उन्हें यमराज यमदूत के प्रत्यक्ष दर्शन होने लगते हैं। फिर संसार में अंधकार छा जाता है उनकी आंखों में, वो चिल्लाते हैं, चीखते हैं। कई बार ना मरने वाले के सामने आप बैठना, वो चीखता है, चिल्लाता है, डरता है, भागता है, सब दिखने लगा, उसकी पिक्चर चालू हो गई, जो जो किया है सब सामने आने लगा। अभी यमराज गले में रस्सी डाल के यमदूत ले जाएंगे घसीटते हुए। यहाँ से 99,000 योजन की दूरी पे यम नगरी है, यमपुरी कहाँ है? यहाँ से 99,000 योजन की दूरी पर दक्षिण दिशा में यमपुरी है, वहां हमें घसीट कर ले जाते हैं। ले जाओ, चलो, तुम्हारे कर्मों का फल वहां मिलेगा, जो जो तुमने किया है। आप ये दुनिया में मस्त ना हो जाएं, ये दुनिया से भी अलग एक दुनिया और है। यहां तो अच्छा, एक होता है आपका घर, एक होता है आपका ऑफिस, कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र अलग होता है, फैक्ट्री अलग होती है और घर अलग होता है। घर का वातावरण अलग होता है, फैक्ट्री का वातावरण अलग होता है। फैक्ट्री में कमाओ पैसे और उसका मजा घर पे लो। ऐसे ही ये संसार कर्म क्षेत्र है, यहाँ कर्म करो, करो करो, अच्छा बुरा, अच्छा जो तुम कर रहे हो सब करो, अच्छा करो या बुरा करो। पानी भी भरा है तुम्हारे सामने, दूध भी भरा है तुम्हारे सामने गिलास में, और शराब भी भरी है तुम्हारे सामने गिलास में। एक गिलास में शराब भरी है, एक गिलास में दूध भरा है। क्या पीना है क्या नहीं पीना वो आपका निर्णय, पी लो जो पीना है तुम्हें, सब कुछ यहाँ मिलेगा। यहाँ तुम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, नॉन स्टॉप करते जाओ, सब करो, फल मिलेगा। फिर जब वो मिलेगा तो फिर इसका हिसाब पूरा पूरा हो जाएगा। तो ये तुम्हारी कर्म भूमि है। ये क्या है? कर्म। यहां कर्म करना है तुम्हें, अच्छा या बुरा। अब अच्छा करना या बुरा वो तुम्हारी बुद्धि पर निर्भर है, आपके विवेक पर निर्भर है। सब करो, फिर यमदूत यहां से पकड़ के ले जाएंगे, तो यहां जो किया उसका परिणाम वहां मिल जाएगा। वो अलग दुनिया है, वो हिसाब किताब की दुनिया है। वहां फिर तुम कर्म। अब तुम कहो कि महाराज थोड़ा सा समय दे दो, हम दान पुण्य कर लें, हमें थोड़ा पुण्य मिल जाए। आप देखते हैं ना खड़े होके, इसने इतना दान किया तो इसको इतने साल तक स्वर्ग, इतना सुख मिलेगा, और इसने इतना पाप किया तो इतना दुख। आप देखते हैं, आपको लगता राम राम, हमने क्यों नहीं पुण्य पुण्य किया, हमने क्यों नहीं अच्छा अच्छा किया।
अब थोड़ा सा समय मांगते हैं, भाई साहब थोड़ा सा यमदूत जी समय दे दो। यमदूत दिए, एक थप्पड़ मारते, 100 साल दिया था फिर समय मांग रहा है। चल अब हो, यहाँ गति बिगड़ जाएगी। भरत जी ने मन गलत जगह पे लगाया, मृग बन के आए, कोई बात नहीं, अब छूट गया तन। अब तीसरा जन्म हुआ भरत जी का। पंडित जी के घर में जन्म लिए। पंडित जी बोले बेटा पढ़ लो, गायत्री मंत्र पढ़ो, महामृत्युंजय पढ़ लो, रुद्राष्टाध्याय पढ़ लो, गणेश अथर्वशीष याद कर लो, श्री सूक्त याद कर लो, ये पढ़ लो, वेद पढ़ लो। भरत जी कुछ नहीं पढ़ते। पिता ने कहा मूर्ख है, नाम पड़ गया जड़ भरत। क्या नाम पड़ा? जड़ भरत। पिता तो मर गए, माँ मर गई, भाई भौजाई रोटी देने लगी। एक दिन भाई ने कहा जाओ खेत पे धान बोदी है, जरा चिड़ियों को उड़ाना। तो भरत जी चिड़िया उड़ाए क्या, मिठाई खिलाने लगे। खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। अब भाइयों ने देखा निकम्मा किसी काम का नहीं, घर से निकाल दिया। भरत जी बोले ये ठीक ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, भरत जी जंगल में मस्ती से चल रहे थे, तभी जंगल का एक राजा भीलों का, उसने एक पुरुष को बंदी बना रखा था। उसने भद्रकाली से कहा था, उनकी कुल देवी थी भद्रकाली, उनने कहा था कि यदि हमारे बेटा होगा तो हम माता जी आपको बलि चढ़ाएंगे। लड्डू पेड़े खिलाएं, माला वाला पहनाएं, तिलक विलक लगाएं। भरत जी बोले भाई आज इतना बढ़िया बढ़िया खाने को क्यों मिल रहा है? बाद में पता चला ये तुम्हें खिलाएंगे, बाद में तुमको खा जाएंगे। भरत जी को समझ में आ गए कि मेरी बलि चढ़ा रहे हैं, किसी भी की बलि चढ़ाना गलत है। वो भद्रकाली प्रकट हो गई और कहा मूर्खो, हमने तुम्हें बेटा दिया है, इसलिए नहीं दिया कि तुम किसी और बेटे को मार डालो। हमने दे दिया, अब तुम मार रहे हो, अब हम तुमको मारेंगे। अब भद्रकाली ने तलवार उठाई, उन्हीं दुष्टों को मारना शुरू कर दिया। और भरत जी तो चुपचाप देखते रहे। वाह माता जी, माता जी को प्रणाम किया और भरत जी फिर मस्ती से भजन करने लगे। इस कथा से ये संदेश भी मिलता है कि कभी भी हमें किसी की बलि, बोलो, मुसलमान बलि चढ़ाते हैं, परंतु हमारी अहिंसा हमें महान बनाती है। हम हिंदू लोग कभी भी हिंसा, अहिंसा ही परमो धर्मः, हम चींटी को भी नहीं मारते। हमारी अहिंसा, हमारे वेदों ने कहा था पृथ्वी गोल है, बाइबल में लिखा है पृथ्वी चपटी है। ईसाइयों का धर्म ग्रंथ कहता है कि पृथ्वी चपटी है, उनका धर्म ग्रंथ ही कहता है कि पृथ्वी चपटी है, और हमारा धर्म ग्रंथ कहता है कि पृथ्वी गोल है। तो उनका तो धर्म ग्रंथ ही गलत बोल रहा है। अब विज्ञान मानता है कि पृथ्वी गोल है, बाइबल मानती है पृथ्वी चपटी है, हमारे वेद कहते हैं पृथ्वी गोल है। विज्ञान को आज पता चला कि ठीक नहीं है, इनकी बुनियाद कमजोर है, नींव कमजोर है। हमारे शास्त्र सबसे प्राचीन है। हिंदू, जब पृथ्वी बनी तो हिंदू ही था, बाद में सब बने। मुसलमान बनते हैं, अच्छा भगवान बनाए जाते हैं। एक हिंदू है जो भगवान के घर से बना बनाया पैदा होता है। इसलिए सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि हम अहिंसा की बात करते हैं। क्योंकि अच्छा अब आप लोग कहेंगे गुरुजी फिर जब हम कामाख्या माता मंदिर जाते हैं गुवाहाटी, तो वहां तो बलि चढ़ती है, बलि चढ़ती है ना। अब हिंदू धर्म में लिखा है बलि नहीं चढ़नी चाहिए, किसी को मारना, अहिंसा ही परमो धर्म, पहला सूत्र ही है। तो फिर ये बकरे की बलि क्यों चढ़ाते हैं भाई हिंदू लोग?
आप कलकत्ता जाइए, कलकत्ता में भी जो महाकाली का मंदिर है वहां भी बलि चढ़ती है, खून खून ही खून डला रहता है। फिर क्यों एक तरफ हम बोल रहे हैं कि हमारे धर्म में बलि नहीं चढ़ती और दूसरी तरफ मंदिरों में चढ़ रही हैं बलियां? ये क्या बात हो गई? दो तरह की बात हो गई। आओ हम इसको एक तरह की करते हैं। देखिए होता क्या है, हिंदू